ॐ यस्य निःश्वसितं वेदायो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममेतमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्। आज हम ऋग्वेद के सोम सूक्त यानी पवमान सूक्त के बारे में आप सबको बताएंगे। सोम वेदों में वर्णित एक विषय है जिसका वैदिक संस्कृत में प्रमुख अर्थ है उल्लास, सौम्यता और चंद्रमा है। ऋग्वेद और सामवेद में इसका बार बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के सोम मंडल में 114 सूक्त हैं जिनमें 1057 मंत्र हैं जो सोम के ऊर्जादायी गुण का वर्णन करते हैं। पश्चात विद्वानों ने इस सोम को अवेस्ता भाषा में लिखे होम से जोड़ा है जो प्राचीन पारसी धर्म के ईरानी आर्य लोगों का पेय था। सनातन परंपरा में वेदों के व्याख्या के लिए प्रयुक्त निरुक्त में सोम को 2 अर्थों में बताया गया है। औषधि कहा गया है जो स्वादिष्ठया और मजिष्ठया आनंदप्रद है, और दूसरे इसको चंद्रमा कहा गया है। इन दोनों अर्थों को दर्शाने के लिए ये 2 मंत्र हैं। हरि ओम स्वादिष्ठया मजिष्ठया पवस्वसो मधारोया इंद्राय पातवे सुतः सोमं मन्यते पापिवान् यत्सं विशन्त्योषधीं सोमय्यं ब्रह्माणो विदुर्न तस्यास्नाति कश्चन। निरुक्त में ही औषधि अर्थ उष्मा धोने वाला यानी क्लेश धोने वाला है। सोमलता सौम्यता के अर्थों में बहुधा प्रयुक्त सोम शब्द के वर्णन में इसका निचोड़ा पीसा जाना, इसका जन्मना या निकलना, सवन और इंद्र द्वारा पिया जाना प्रमुख है। प्राचीन काल की एक लता का नाम विशेष इस लता का रस पीले रंग का और मादक होता था और इसे प्राचीन वैदिक ऋषि पान करते थे। इसे पत्थर से कुचलकर रस निकालते थे और वह रस किसी ऊनी कपड़े में छान लेते थे। यह रस यज्ञ में देवताओं को चढ़ाया जाता था और अग्नि में इसकी आहुति भी दी जाती थी। इसमें दूध या मधु भी मिलाया जाता था। ऋक् संहिता के अनुसार इसका उत्पत्ति स्थान मुंजवान पर्वत है, इसीलिए मौंजवत भी कहते थे। इसी संहिता के एक दूसरे सूक्त में कहा गया है कि सियन पक्षी ने इसे स्वर्ग से लाकर इंद्र को दिया था। ऋग्वेद में सोम की शक्ति और गुणों की बड़ी स्तुति है। यह यज्ञ की आत्मा और अमृत कहा गया है। देवताओं को यह परम प्रिय था। वेदों में सोम का जो वर्णन आया है उसे जान पड़ता है कि यह बहुत अधिक बलवर्धक, उत्साहवर्धक, पाचक और अनेक रोगों का नाशक था। वैदिक काल में यह अमृत के समान बहुत ही दिव्य पेय समझा जाता था और यह माना जाता था कि इसके पान से हृदय से सब प्रकार के पापों का नाश तथा सत्य और धर्म भाव की वृद्धि होती थी। यह सब लताओं का पति और राजा कहा गया है। आर्यों के ईरानी शाखा में भी इस लता के रस का बहुत प्रचार था, पर पीछे इस लता के पहचानने वाले न रह गए। यहाँ तक कि
आयुर्वेद के सुश्रुत आदि आचार्यों के समय में भी इसके संबंध में कल्पना ही कल्पना रह गई, जो सोम चंद्रमा शब्द के आधार पर की गई। पारसी लोग भी आजकल जिस होम का अपने कर्म कांड में व्यवहार करते हैं वह असली सोम नहीं है। वैद्यक के सोमलता की गणना दिव्य औषधियों में है। यह परम रसायन मानी गई है और लिखा गया है कि इसके 15 पत्ते होते हैं जो शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक एक एक करके उत्पन्न होते हैं और फिर कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक 15 दिनों में एक एक करके वे सब पत्ते गिर जाते हैं। इस प्रकार अमावस्या को यह लता पत्रहीन हो जाती है। प्रायः पर्या, सोमवल्ली, सोमा, क्षीरो, द्विजप्रिया, साणा, यश, श्रेष्ठा, धनुलता, सोमान्ही, गुलमलवल्ली, यज्ञवल्ली, सोमा, क्षीरा, यज्ञाहिया आदि हैं। अब हम सोम सूक्त का पाठ करेंगे। हरि ओम। स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोमधारोया इंद्राय पातवे सुतः रक्षोहा विश्वचर्षणीरभियो निमयो हता द्रोणासधस्थमासोदत वरिवोधातमो भवमहिष्ठो वृत्रहन्तमः परशिराधो मघोनाम् अभ्यर्ष महानां देवानां भीतिमन्धसा अभिवाजमुतस्रवाः त्वामच्छाचरामसि तदिदर्थं दिवे दिवे इन्दोत्वेन आससाः पुनातीते परिश्रुतं सोमं सूर्यस्य दूहिता वारेण सस्वतातना तमीमण्वे समर्य आगृभुणन्ति योषाणो दशा स्वसारः पार्ये दिवि तमिं हिन्वन्त्यग्रुवो धमन्ति वाकुरन्धृतिं त्रिधातो वारणं मधु अभीममघ्न्या उत श्रीणन्ति धेनवस्यसुं सोममिन्द्राय पातवे अस्येदिन्द्रो मदिष्वा विश्वा वृतराणि जिघ्नते सूरो मघा च मम्हते। ओ